जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, 23 अप्रैल का एग्जाम थर्ड शिफ्ट का खत्म हो चुका है। आप सभी के सामने मैं एग्जाम का एनालिसिस यानी कि आंसर की लेकर के आ चुका हूं, जिसमें आप पता लगा सकते हो कि आपके कितने प्रश्न ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा ले। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हो जाता है, अर्जुन पुरस्कार विजेता मोहम्मद शमी का संबंध किस खेल से? तो आप सभी को पता मोहम्मद शमी का संबंध क्रिकेट से, जो कि आपके वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये बच्चे ने डाउट में छोड़ दिया था कि G20 2023 का सम्मेलन पूछा था, G20 2024 का सम्मेलन पूछा था, लेकिन एक प्रश्न जरूर आया था। तो मैं बता दूं, G20 2023 का जो सम्मेलन हुआ था वो आपका कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। और G20 2024 का जो सम्मेलन हुआ है होगा अब वो ब्राजील रियो डी जेनेरियो में होगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंगल पांडे का संबंध किस आंदोलन से है? तो मंगल पांडे का संबंध 1857 की क्रांति से। आप देख सकते हो आपके कितने प्रश्न ठीक हुए, क्योंकि बच्चों ने जो मेरे पास भेजे थे सभी पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया से सारे प्रश्न आए हैं बच्चों के। तो आप भी मेरे पास अपने प्रश्न भेज सकते हो जब भी आपका एग्जाम हो। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 730 301 7978। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन आंसर बता सकते हो, सिर्फ व्हाट्सएप पर, क्योंकि इस पर कॉल नहीं लगेगी। कॉल चालू कर देता हूँ तो क्या बच्चे ज़्यादा मैं फ़ोन करके परेशान कर देते हैं, हमको और भी काम होता है, इसलिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी को ज्वाइन कर ले, जिससे मैं आपको प्रोवाइड लेट रात तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोहे की खदान सबसे अधिक किस राज्य में? कौन से राज्य में लोहे की खदान सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाता है कर्नाटक में। अगला जो प्रश्न आया था, बैसाखी त्योहार किस राज्य से संबंधित है? आप सभी को पता है बैसाखी आपका पंजाब से संबंधित है, जो कि 13 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी दिन अभी जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम आया था जलियांवाला कांड से संबंधित 13 अप्रैल 1919 सेकंड शिफ्ट में आया था वो। ठीक है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? पीयूष ग्रंथि जो होती है, बच्चे ने बताया था कि ऑप्शन में था हाइपोथैलेमस था। तो आप हाइपोथैलेमस इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे हाइपोथैलेमस के नीचे होती है कहाँ? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद हो जाता है। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, सुबह की शिफ्ट में भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य हो जाता है। ठीक है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये बच्चों ने मेरे पास भेजे थे, वो बताऊं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपके पास जो ना आया हो वो भी पहुंच जाए, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो बच्चे भेज रहे हैं सभी को विश्वास करके बच्चों के सामने तक पहुंचाना हमारा काम होता है। ठीक है ना। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये WC बैनर्जी हो जाता है इसका सही आंसर। ये सेकंड वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था क्वेश्चन इससे संबंधित एक। मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम, ये आपका मिजोरम का मुख्यमंत्री हो जाता है लालडू होमा। ठीक है, लालडू होमा। प्लासी का युद्ध पूछा गया था तो इसका सही उत्तर हो जाता है 1757। UNO के महासचिव से संबंधित एक क्वेश्चन भेजा था एक बच्चे ने, इसका हो जाता है एंटोनियो गुटेरस। हमारा काम होता है सभी प्रश्न के आंसर बताना, और मैं आपको 5 मिनट में सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। वैसे सभी के आंसर की आपको मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया आपके वर्तमान में कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हो जाते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य का है? तो केरला राज्य का कौन सा कथकली नृत्य है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। PM श्री की फुल फॉर्म, यानी PM श्री की फुल फॉर्म पूछी थी, तो इसका जो आंसर हो जाता है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका जो फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है। PM श्री की। किस गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह बताया था? तो गुरु अर्जुन देव ने खुद को सच्चा बादशाह बताया था। अकबर ने दीन इलाही कब चलाया? तो ये 1852 में अकबर ने दीन इलाही चलाया, और सबसे पहले जो ये स्वीकार किया था आपका उसने किया था बीरबल ने। ठीक है। डायलिसिस का संबंध होता है किडनी से, जैसे आप गुरुदेवी बोल सकते हो, ऑप्शन में गुरुदेवी मिल सकता है, और वैसे किडनी भी, गुर्दे और किडनी एक ही होता है। ठीक है। विटामिन D की कमी से कौन होने वाला रोग? रिकेटस आपका विटामिन D की कमी से होता है। उसके बाद था सर्जेंट रैंक किस सेना में होती है? जो सर्जेंट रैंक होती है कौन सी सेना में होती है? तो ये आर्मी में होती है सर्जेंट रैंक। ठीक है। सभी क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, जो कि आपके एग्जाम में आ रहा है। सुबह वाली शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियो को भी देख ले अगर नहीं देखी है तो। भारतीय सेना दिवस, इसको सेना कर लेना। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उससे अगला प्रश्न था, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लाइपेज एंजाइम जो होता है वो आपका वसा का पाचन करता है। फिर अगला प्रश्न था, समाजवाद पंथनिरपेक्ष अखंडता किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे? तो ये 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 4 और 2 6, तो यार 1976 हो जाता है। उससे अगला प्रश्न हो जाता है, वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? वर्तमान में रेलवे मंत्री आपके अश्वनी वैष्णव जी वर्तमान में रेलवे मंत्री है। उसके बाद था मैगजीन की सर्वाधिक खान कहाँ पर है? तो ये मैग्नीज की सर्वाधिक खान अगर पूछ गई तो इसका सही उत्तर जो हो जाता है आपका उड़ीसा
हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हो जाता है, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, जिसे आप गुर्दे भी बोलते हो। किडनी और गुर्दे एक ही होते हैं, थोड़े देर पहले बताया था। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग तो एनीमिया, एनीमिया आपका आरबीसी की कमी से होता है। सुबह विटामिन B12 पूछा था, विटामिन B12 की वजह से भी आपका एनीमिया रोगी होता है। संपत्ति का अधिकार ये 300 कैम ए भी बोल सकते हो, कै भी बोल सकते हो। 300 कैम है आपका संपत्ति का अधिकार। उससे अगला प्रश्न हो जाता है आपका, इसरो का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में, आप सभी को पता ही होगा। ये तो गुरु रामदास अमृतसर हवाई अड्डा कहाँ, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में है आपका गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऊंचाई पर जाने से वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जब आप ऊंचाई पर जाते हो तो वायुदाब क्या हो जाता है? तो वायुदाब है जो कम हो जाता है, और सर्वाधिक जो वायुदाब होता है वो आपका कहाँ पर होता है? समुद्र तल पर सर्वाधिक वायुदाब होता है। आईसीसी का मुख्यालय पूछा गया था, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में। और थोड़ी इससे पहले वाली शिफ्ट में आईसीसी के आपका अध्यक्ष पूछा गया था, जो मैंने ग्रेग बर्कले आपको बता दिया था। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग, यह आपका पेलेग्रा हो जाता है इसका आंसर। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? तो भाला फेंक से नीरज चोपड़ा का संबंध है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपका लखनऊ में, क्योंकि आप देख सकते हो बार बार लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए प्रश्नों को पढ़ जाएं। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक के लेखक जो हो जाती है आपकी तस्लीमा नसरीन, आपकी लज्जा पुस्तक की लेखक है। ध्वनि की आवृत्ति किस में मापते हैं? जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वो किस में मापते हैं? हम हर्ट्ज में, हर्ट्ज में मापते हैं आपकी ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है। उससे अगला प्रश्न था आपका, खाने के सोडे का सूत्र NaHCO3, ये आपका खाने के सोडे का सूत्र हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। उससे अगला प्रश्न हो जाता है आपका सिरके का सूत्र CH3COOH, ये आपका सिरके का सूत्र हो जाता है, जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। स्वाइन फ्लू का वायरस, स्वाइन फ्लू का वायरस पूछा गया था। स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है H1N1, ये आपका स्वाइन फ्लू का वायरस हो जाता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन कौन करता है? तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन करता है, तो बच्चों ने जो बताया था इसमें रंध्र ऑप्शन में था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका रंध्र ही हो जाएगा। रंध्र था ऑप्शन में, वैसे जो आपके छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, वहाँ से वाष्प उत्सर्जन करता है। शरीर का प्रमुख अंग, शरीर का जो प्रमुख अंग होता है, तो मैं बता दूँ वैसे मस्तिष्क होता है आंसर इसका, मस्तिष्क हो जाता है इसका आंसर, जो मस्तिष्क हो जाएगा। तो अब मैं बता दूं, ऑप्शन में जब बच्चे से मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि मस्तिष्क ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए हृदय हो जाएगा। हृदय की धड़कन कुछ 1-2 मिनट के लिए अगर बंद हो जाए तो आदमी मर जाता है। आपको पता ही 4-5 मिनट के लिए अगर बंद हो जाएगी तो आदमी मर जाएगा, ठीक है। हार्मोन निकालने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हार्मोन निकालने वाली जो आपकी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो कि आपके हार्मोन निकालती है, ठीक है। अब मैंने आपको सभी क्वेश्चन करवा दिए जो भी मेरे पास व्हाट्सएप पर प्राप्त हुए थे मुझे। अब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वरना आप टेलीग्राम पर सीधा सर्च कर सकते हो अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी, जो हमारे अकाउंट का नाम है, सेम वही सर्च करना आपको सेम अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी लिख करके सर्च करना। आपको जो लोगो आपके हमारे चैनल पर लगा हुआ वही लोगो वाला आपको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप प्रश्न भेजना चाहते हो, आपका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है, यानी कि कल हो या परसों हो, तो आपको मैं व्हाट्सएप नंबर बताता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है 730 301 7978, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हो जाता है। आप डायरेक्ट मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो आपके सवाल आते हैं। कॉल कोई भी ना करे, सिर्फ मैं सवाल के माध्यम से भेज दे, या फिर एक पेन पेपर पर लिख करके सभी प्रश्नों को भेज दे, और मैं थोड़ा सा 1-2 आधे घंटे और उससे लेट लेकर के एनालिसिस आता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि सभी प्रश्न आपके सामने लाए जाएँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आने वाली पल पल की अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा ले। जय हिंद, जय भारत।